लगातार इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी, उसके बाद से और ज्यादा वो खराब है। तो बिल्कुल जो छोटे शहर हैं हरियाणा के अंदर, उनकी स्थिति कितनी ज्यादा खराब होगी इसका अंदाजा आप इसी से लगाया जा सकता है। और हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एक बार फिर से अनिल विज अपनी ही सरकार के खिलाफ क्या बगावती तेवर अपनाते नजर आ रहे हैं। बीते कुछ समय पहले भी अनिल विज ने अपनी सरकार के खिलाफ जिस तरीके से निशाना साधा था, उसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और एक बार फिर से अनिल विज ने अपनी सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो क्या अनिल विज आने वाले समय में बीजेपी से अलग होते नजर आएंगे या फिर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े फेरबदल होंगे? देखिए, ये एबीपी की हेडलाइन है और हेडलाइन में लिखा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अंबाला कैंट में किस पर भड़के हैं अनिल विज? तो सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से अनिल विज अगर अपनी सरकार के खिलाफ दिखते नजर आ रहे हैं तो क्या सीएम नायब सिंह सैनी की कुर्सी खतरे में है? हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के सरकारी अस्पताल में खामियां देखी और नाराजगी जताई। अंबाला कैंट विधायक अनिल विज नायब सिंह सैनी सरकार में परिवहन मंत्री हैं। नायब सैनी सरकार में परिवहन मंत्री हैं अनिल विज और अस्पताल की जांच पड़ताल के लिए वो पहुंचे थे, जहां उन्हें कुछ खामियां दिखाई दी। इससे पहले बीजेपी सरकार के 2 कार्यकालों में अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को संभालते हुए उन्होंने अंबाला कैंट के सरकारी अस्पताल को कई मशीनें दी थी जो अब तक इस्तेमाल में नहीं लाई गई हैं। इसे देखकर अनिल विज भड़क गए। उन्होंने प्रबंधन से कहा कि आप लोगों ने अस्पताल को बर्बाद कर दिया है। तो क्या वाकई जो स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को, वो संभाल नहीं पा रही हैं और ऐसे में क्या स्वास्थ्य मंत्रालय अब उनसे लिया जाएगा और क्या अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? आखिरकार क्या आगे का प्लान भारतीय जनता पार्टी का है? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी हैं जो मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ सिराज भाई इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिराज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अनिल विज की अगर सिराज भाई बात करते हैं तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव, उससे पहले उन्होंने सीएम बनने की इच्छा जताई थी और उसके बाद हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाता है, सीएम भी बन जाते हैं। नायब सैनी के पास में ज्यादातर मंत्रालय चले जाते हैं और गिना चुना अनिल विज को दे दिया जाता है परिवहन मंत्रालय, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय वो संभाल भी चुके थे और अंबाला कैंट से अच्छी खासी जीत भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पार्टी ने उन्हें दरकिनार किया। तो एक बार फिर से अपनी सरकार पर निशाना साधते यहाँ अनिल विज नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, पार्टी में एक बार फिर बगावत होती नजर आ रही है? और ऐसा है तो क्या सीएम नायब सिंह सैनी की मुश्किलें विज यहाँ बढ़ाते नजर आएंगे? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय जो दिया गया है आरती राव को, क्या वो गलत हाथों में चला गया है? जी देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो हरियाणा में हमें असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है, जो शीतयुद्ध है भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अनिल विज लगातार इस बात को जाहिर कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी, उसके बाद से और ज्यादा वो बगावती मूड में नजर आए और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अब चुनाव के बाद जो है तय होगा। लेकिन जिस तरीके से हमें देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, उसके बाद सैनी को ही मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद अनिल विज इस इंतजार में थे कि शायद उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा, शायद उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। जिसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं उनकी मंशा को लेकर सवाल उठने लगे कि अब अनिल विज का अगला कदम क्या होगा। कांग्रेस से भी समर्थन मिलने लगा उनको, कांग्रेस की तरफ से कहा जाने लगा कि भाई अनिल विज अनुभवी नेता है और बड़े नेता है, इनको जरूर सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन वहीं अनिल विज कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जो हरियाणा है इकाई है उसमें सबसे पुराना नेता हूं, अनुभवी हूं और इस लिहाज से मेरा हक तो बनता है। लेकिन जिस तरीके से अनिल विज बयानबाजी करते हुए नजर आए, कारण बताओ नोटिस भी उन्हें थमाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो बाज नहीं आते। कुछ दिनों तक काम तो करते हैं, लेकिन उनकी छवि यही है, वो हमेशा एग्रेसिव मोड में नजर आए हैं और एक ये कहें कि हमेशा से वो सवाल उठाते रहे हैं, चाहे वो नायब सिंह सैनी हो या सरकार के ही कुछ लोग हो। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी
हरियाणा में जिस तरीके से कमजोर होती हुई नजर आ रही है, भले ही आज सरकार बना लिया, लेकिन ये कहना काफी ज्यादा कह सकते हैं कि मुश्किल होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भले ही हरियाणा में सरकार बना ली है, लेकिन इसके बावजूद अनिल विज जैसे नेता हैं, राव इंद्रजीत हैं, इनके चलते कहने के इनकी दावेदारी के चलते पार्टी जो है वो एक नाजुक स्थिति से गुजर रही है। और नायब सिंह सैनी की जो सरकार चल रही है वो दिल्ली की बदौलत चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, सरकार को बचाने की कोशिश हो रही है, वो साफ दिख रहा है। क्योंकि अनिल विज पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश होती है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो मुखरता से अपनी बातों को आगे रखते हुए नजर आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज भाई आपका। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अनिल विज का ये स्टेटमेंट था कि खटोले से नीचे उतरेंगे नायब सिंह सैनी, तब उन्हें पता चलेगा कि हरियाणा की तस्वीर क्या है, हरियाणा की दिक्कतें क्या हैं और हरियाणा में क्या क्या बदलाव करने चाहिए। और ऐसे में सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि क्या हरियाणा के अंदर वाकई नायब सिंह सैनी सही काम नहीं कर पा रहे हैं, और क्या ऐसे में अब अनिल विज के पास मंत्रालय या फिर और बड़ी जिम्मेदारियां आती नजर आएंगी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करें। बातचीत करने के लिए अब्बास भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब्बास भाई, हरियाणा के अंदर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत जैसी चीजें नजर आ रही हैं, और अनिल विज जिन्हें बहुत पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद देखा जा रहा है कि एक बार फिर से स्वास्थ्य मामलों को लेकर जो लापरवाहियां बरती जा रही हैं, वो भी अंबाला के अंदर, और 2 बार स्वास्थ्य मंत्री वो रह भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं दिया गया, परिवहन मंत्रालय दिया जाता है। तो ऐसे में क्या वाकई जो आरती हैं उनको जो स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया वापस लिया जा सकता है, और आरती राव से अगर स्वास्थ्य मंत्रालय लिया जाता है तो क्या राव इंद्रजीत सिंह फिर अब बगावत करते नजर आएंगे? देखिए, कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाएगा, किससे लिया जाएगा, ये सरकार ही तय करेगी। लेकिन जिस तरह से अनिल विज एक बार फिर से एंग्री मैन के रूप में सामने आए हैं, इससे ये साफ दिखाया गया है कि उनकी आवाज को दबाया गया था। क्योंकि अब से 3-4 महीने पहले आप फ्लैशबैक में जाइए, उस वक्त देखा गया कि हरियाणा और बराबर में पड़ोसी राज्य राजस्थान, दोनों ही राज्यों की स्थिति नाजुक बन गई थी। उधर किरोड़ी लाल मीणा थे जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, इधर अनिल विज थे जो यहाँ पर नायब सिंह सैनी की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। और वही समीकरण अगर आप देखेंगे तो दोबारा से बन रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी अब स्थिति सामान्य नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा जो पहले बगावत दिखा रहे थे, अब भी उनका नाम जो है कांग्रेस के साथ में जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने यह भी बोल दिया, अभी एक नेता ने कांग्रेस के बोला कि किरोड़ी लाल मीणा को शायद सीएम कुर्सी चाहिए, इसलिए वो पहले बीजेपी से पर्ची बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उनकी पर्ची नहीं बदलती है तो वो फिर कांग्रेस में आते हुए दिखाई देंगे। यानी आप देख सकते हैं कि 3-4 पहले महीने जो था वही समीकरण दोबारा बन गया। पहले इन दोनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, और अब शायद एक बार फिर से वही स्थिति बन गई। लेकिन अब बात यह है कि क्या कारण बताओ नोटिस से काम बन पाएगा, या फिर यहाँ पर अगर ये बगावत करते हैं तो बड़ा खेल हो सकता है। जी अब्बास भाई, अनिल विज का स्टेटमेंट था कि जो नायब सिंह सैनी है मौजूदा समय के सीएम, खटोले से नीचे उतरेंगे तो उन्हें पता चलेगा हरियाणा की समस्या क्या है या हरियाणा में क्या काम करना है। तो अगर जो अंबाला के अस्पताल हैं या अगर हरियाणा के और जितने भी जिले हैं उनमें भी इसी तरीके की स्थितियां अगर नजर हो सकता है कि आती नजर आई हो, वहां पे भी खामियां दिक्कतें हो जिन पर इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री जो आरती राव है वो ध्यान नहीं दे रही हैं, तो क्या अगर स्वास्थ्य मामलों में दिक्कत है या अस्पतालों की दिक्कत है तो इसमें आरती राव के साथ साथ जिम्मेदारी या लापरवाही अगर कहा जाए तो वो नायब सिंह सैनी की भी बनती है? देखिए, बिल्कुल बनती है। जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य का पूरा मुखिया होता है, इसलिए उसको मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो बिल्कुल कौन सा मंत्री क्या काम कर रहा है, कौन सा अधिकारी क्या काम कर रहा है, इसका पूरा लेखा जोखा मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। उसको ही ये सारी चीजें देखनी होती हैं। भाई इसी हिसाब से तो मंत्रालय दिए जाते हैं कि वो उस पद पर रहकर बेहतर काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि अंबाला में, जो अंबाला बड़े शहरों में आता है, अंबाला की स्थिति अगर इतनी खराब है तो बिल्कुल जो छोटे शहर हैं हरियाणा के अंदर, उनकी स्थिति कितनी ज्यादा खराब होगी इसका अंदाजा आप इसी से लगाया जा सकता है। और जब अपने ही लोग, अपने ही नेता अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने लगे तो इस बात से इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी कमियां जो हैं वो सरकार के अंदर हैं। अगर विपक्षी पार्टी का कोई नेता आरोप लगाए तब तो आप कह सकते हैं कि राजनीति की जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब अपने ही नेता जो हैं पार्टी पर सवाल खड़ा करने लगे तो वाकई कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी जो है वो जरूर देखने को मिली होगी। और जिस तरह से नेचर रहा है यहाँ पर
अनिल विज का, वो जनता के मुद्दों से जुड़े हुए नेता कहलाते हैं, जमीनी स्तर के नेता कहलाते हैं, हमेशा जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाते हैं और जनता दरबार लगाते हैं। पहले भी आपने देखा था कि वो जब पहले बात थी तो जो चुनाव होने थे, उसमें नगरपालिका वाले चुनाव होने थे, उसमें वो टिकट बंटवारे को लेकर सरकार से भिड़ गए थे, इसीलिए पूरी बगावत शुरू हुई थी। वो चाहते थे कि उनके समर्थकों को टिकट मिले, वो टिकट नहीं दिए गए थे। लेकिन वही चीज लौट घूम कर आती है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना उनका हमेशा से काम रहा है और जनता की जो लापरवाही इस वक्त सरकार कर रही है वो उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही। तो बिल्कुल अगर यहाँ पर अनिल विज बगावती तेवर में आ गए, बगावती मूड में आ गए, तो नायब सिंह सैनी को सीएम कुर्सी भी छोड़नी पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका, और पूरे विस्तार से जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने जानकारी दी। देखिए, लापरवाही केवल यहाँ आरती राव की नहीं, ये जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी की भी बनती है कि खटोले पर ही बैठे रहेंगे या हरियाणा के अंदर जो दिक्कतें चल रही हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेकर हो, स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर हो या अन्य तमाम मुद्दों को लेकर हो, तो इन मामलों में क्या कदम नायब सिंह सैनी को नहीं उठाना चाहिए और नायब सिंह सैनी को सीएम बनाना, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल भी है? अब देखना होगा। जो बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, अनिल विज ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। क्या इसका नुकसान बीजेपी को हरियाणा में उठाना पड़ेगा और किरोड़ी लाल मीणा का राजस्थान में सीएम भजन लाल शर्मा के खिलाफ बोलना, क्या वहां पर भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आएंगी? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।